लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी का पूरा फोकस था, क्योंकि मामला नेतृत्व के साथ साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश में घट रहे वर्चस्व से भी जुड़ा हुआ था। आखिर बीजेपी के यूपी विंग का नेतृत्व कर रहे योगी आदित्यनाथ ने कौन सा ऐसा संजाल बनाया जिसको लेकर 7 सीटों पर भाजपा का विजय तिरंगा लहर गया? ऐसा कौन सा प्लान था जिसने योगी को दोबारा साबित करने का मौका दिया? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अब यूपी उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर विजय हासिल करने में कामयाब हुई। वहीं समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटों से ही अपना संतोष करना पड़ा। उन पर भी जीत का अंतर 2022 के विधानसभा उपचुनाव से कम हो गया। सपा कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल जीती है। यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र के परिणाम पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की जनता ने नकारात्मक और बांटने वाली राजनीति को खारिज कर दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, सेफ रहेंगे तो एक रहेंगे पर ही जनता ने अपना जनादेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी ने यूपी उपचुनाव के परिणाम पर जनता का आभार जताया और सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई भी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम भी आए हैं और विभिन्न राज्यों के उपचुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे, सेफ रहेंगे तो एक रहेंगे पर जनता ने अपना जनादेश दिया। योगी ने कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन ने 7 सीटें हासिल की। इस ऐतिहासिक विजय का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन को ही जाता है। जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां और निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस पर जनता जनार्दन की ये मुहर है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता और विजयी प्रत्याशियों को बधाई। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटेहरी, मंझुआ और फूलपुर पर जनता ने बीजेपी के पक्ष में अपना जनादेश दिया है। ये दिखाता है कि जनता को बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त है। ये इंडिया गठबंधन की लूट और झूठ की योजना का अंत भी है। जनता जनार्दन का अभिवादन करता हूँ। यूपी के परिणाम हमारे पक्ष में है। यही महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिला है। यहाँ बीजेपी की महाप्रचंड जीत हुई है। ये नए भारत के नए महाराष्ट्र की विजय है। शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें मिली हैं, इंडिया गठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिली। और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को, नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले पूरी ताकत कानपुर की सीसामऊ सीट को भी लेकर झोंकी थी, लेकिन वहां पर भाजपा का विजय तिरंगा नहीं फहर पाया। अब ऐसे में देखना यह है कि चुनाव के बाद योगी किस फॉर्म में नजर आते हैं और उनकी इस जीत और हर बात का जवाब अब समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही सिमटने के बाद
किस ढंग से और कब देती है, ये भी वक्त की ही गर्त में है।